ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 11 फरवरी 1971 से लिया गया है। इसका शीर्षक है अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। एक सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है, ऐसे आप भी अंतःवाहक शरीर द्वारा। अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई न कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुंच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है, तो यह स्थिति होने से एक सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हैं। इसलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की यह बातें हैं, जो कहानियों के रूप में बनाई हुई हैं। एक सेकंड में ऑर्डर किया, यहाँ पहुंचो, तो वहां पहुंच जाएगा। ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस भी स्पीड अर्थात रफ्तार को क्विक अर्थात तेज करने में लगी हुई है। जहां तक हो सकता है समय कम और सफलता ज्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितने जितने जिसकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे। स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अभी सभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो, फिर नवीनता क्या सोची है? बच्चे कहते झंडा लहराएंगे। बाबा कहते अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। तब वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। जिस समय स्टेज पर आते हो, उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। जैसे और तैयारियां करते हो, वैसे यह भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों ही सहज स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप होंगे, तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो, जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। जिस समय स्टेज पर आते हो, उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि
है, इसलिए विशेष निमंत्रण है। सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना, फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वह होते रहेंगे। संदेशियों के लिए तो साक्षात्कार कॉमन अर्थात साधारण बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो। इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आंखों ने देखा हुआ अनुभव है। अच्छा, टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहें? बच्चे कहते स्पीकर्स ग्रुप। बाबा कहते स्पीकर्स अर्थात स्पीच अर्थात भाषण करने वाले। स्पीच के साथ स्पीड भी है, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड अर्थात रफ्तार भी है, तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है, तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कहें कि यह स्पीच और स्पीड में चलने वाले ग्रुप हैं, जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीड भी पावरफुल है। उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता सुख करता। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो। जो दुख हरता सुख करता होता है, वह स्वयं इस दुनिया की लहर से भी परे होगा, और उन्हों की स्पीच भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। ऐसी स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो? स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर स्पीच करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है, उस पर स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है, तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है व नहीं, यह चेक करता है। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए भी कितना समय और परिश्रम करते हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे, उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते हो। ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वाले का यहाँ आबू में यादगार है। कौन सा? बच्चे कहते दिलवाड़ा। दिलवाड़ा तो याद की यात्रा का यादगार है। गौमुख नहीं देखा है? गौमुख किसका यादगार है? यह मुख का यादगार है। जैसे बात तो अपने को
ऐसे निमित्त बने हुए समझ करके फिर कदम उठाओ। अभी अलबेलापन नहीं, ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन। इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है, वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण बन करके रहें, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। आप लोगों के यह चरित्र गायन योग्य बनेंगे। इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो। यह इस जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं हैं, जो जितना जिम्मेवार उठा उतना ही हल्का भी रहेगा। अच्छा, ओम शांति।